इतना बड़े प्रदेश का मुखिया और एक देश का प्रधानमंत्री, अब इतने बड़े सूबे के इसके जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारे योगी जी हैं, उनको कहीं न कहीं वो डाउन करना चाहते हैं तो लग रहा है कि अमित शाह को अपनी सीट खतरे में लग रही है। वो मोदी को और योगी को लड़ाना चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। देखिए, सबकी अपनी अपनी मंशाएं होती हैं राजनीति में, चाहे आप एक पार्टी में क्यों ना हो, पर सबको अपना अपना विकास जरूर चाहिए होता है। अमित शाह को लगता हो कि हो सकता है कि ये मेरा नंबर पत्ता कट जाए। अगर योगी बन जाए तो देश तरक्की करेगा, बशर्ते उसके कार्ड में कोई ना हो। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। तो 2022 विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बीजेपी कमर कसने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव और कोरोना काल के बीच, कोरोना की दूसरी लहर के बीच जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था थोड़ा बहुत, उसको लेकर के अब कोई भी किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती है बीजेपी। यही वजह है कि लगातार जो है संगठन और पार्टी और मंत्रिमंडल को लेकर के कोई भी गलती ना हो, इसके लिए पूरे तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है। हम जनता के बीच अब आ पहुँचे हैं, जनता की क्या सोच है इस तमाम जो इधर बीच वाक़या हुआ उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के तो हम जनता से जानना चाहेंगे। सीधे जनता के बीच चलते, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव 1 साल से भी कम का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, और यही जनता होगी जो नई सरकार का गठन करेगी। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बता दें। मेरा नाम SS नेगी है। सर, अभी बीते कुछ दिनों से जिस तरीके के उत्तर प्रदेश में हालात हुए, हाँ जी, पॉलिटिकली अगर हाँ। देखा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो कुछ नज़र नहीं आता पॉलिटिकल हालात पे। कुछ किसान संगठन कर रहे हैं जो किसान संगठन नहीं है, वो दलाल टाइप के लोग हैं जो कि जगह जगह बैठे हुए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं विधेयक वापस लेने के लिए। सर, क्या आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सारी चीज़ें ठीक चल कुछ नहीं, सब सेट सही चल रहा है। जो कुछ है ये विपक्षी दलों का क्या करा है, ये सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है। बीजेपी में कुछ चल नहीं रहा है वैसे। नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान भी कई सांसदों ने नाराजगी भरे पत्र जो है योगी के लिखे, और इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी जो है पहुंचे हुए थे, संगठन के महामंत्री लखनऊ में, कि जो एक अटकलें हैं, जो दूरियां आ गई है कार्यकर्ताओं की और सरकार की भी, उसको बांटने के लिए। इतनी कोरोना की इतनी भयंकर लहर चल रही है, इसमें बीजेपी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सब कोरोना में व्यस्त है। अब थोड़ा उधर पार्टी का काम करना तो कम हो जाएगा, इसलिए पार्टी वालों में कुछ नाराज़गी हुई होगी। तो अगर हुई है तो अगर मीडिया कह रहा है ये बात, हम तो नहीं मानते कि कोई चीज़ हुई है। या भी वही कह रहा है जो चीज़ें दिख रही हैं सामने, दिख नहीं रही हैं, वो मीडिया का क्या हुआ है। और जो विपक्षी दल हैं उनका क्या करा है सब कुछ, जो कि ये भ्रम वो फैला रहे हैं। हाँ, मोदी योगी के बीच में लड़ाना चाहते हैं। उसका कहने का मतलब ये है, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो मोदी को और योगी को लड़ाना चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। लेकिन जब से AK शर्मा पार्टी ज्वाइन किए हैं उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनको डिप्टी CM बनाया जाए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इच्छा ये है कि वो डिप्टी CM ना बने। मतलब ये कहने का मतलब है कि एक दिल्ली दरबार और एक लखनऊ दरबार, दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। तो वो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कितने हैं आपसे मैं पूछता हूँ? 2 हैं, एक शर्मा जी हैं ना, और वो दूसरे वाले केशव मौर्य जी हैं। तो आपको तीसरा चाहिए आपको? नहीं, सब फिर बदल की बातें हो रही थी, ये हो रहा था कि केशव मौर्य को वापस संगठन में भेजा जाएगा, संगठन की जिम्मेदारी की बात है। पार्टी की किसको कहाँ रखती है वो तो ऊपर से कम। आपको क्या लग रहा है कि अभी बीजेपी, उत्तर प्रदेश की बीजेपी की बात करें तो केंद्र मतलब कि दिल्ली से और लखनऊ में सारी चीज़ें ठीक दिख रही हैं? बहुत सही चल रही हैं। और योगी जी जो जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं, शायद ही ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पहले कोई विपक्षी दल दे पाए इसको। 2022 को लेकर क्या तैयारी है? क्या लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। योगी जी के नाम से और मोदी जी के नाम से वोटें पड़ेंगी सारी। वोट क्या तो पड़ेगा? आप दोबारा किसको मुख्यमंत्री बनते हैं? दोबारा तो ये बता नहीं सकता मैं कि मैं किसको चाहता हूँ, परंतु जो उम्मीद है योगी जी की सरकार बनेगी। ठीक तो नहीं चल रहा है। देखने में लोगों को समझ में आ रहा है कि जो योगी जी का जो शायद इनको जितना उनका
लोगों पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो रंगा बिल्ला जी, अपने मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी जो बताते हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई एक हमारे बाद में जो मोदी के बाद में वो शाह जी को देख रहे थे, तो उसके बाद अब लोगों की एक दिमाग में बैठ रही है कि भाई अगर कोई आगे, अगर कोई बढ़ेगा आगे, तो वो योगी जी शायद उस पर बाजी ना मार जाए। तो इसलिए ये इसको डाउन करने की वजह से शायद मुझे लग रहा है लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की ये वर्चस्व की लड़ाई है। बीते 20 दिनों में यूपी में कई बैठकें भी हुई इस चीज़ को लेकर के, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में बैठकों का दौर चला है। अब बैठका का दौर तो चलेगा ही ना, जब एक इतना बड़े प्रदेश का मुखिया और एक देश का प्रधानमंत्री, अब इतने बड़े सूबे के इसके जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारे योगी जी हैं, उनको कहीं ना कहीं वो डाउन करना चाहते हैं। तो वो अपने बीच में उनके अभी पीछे चर्चा चल रही थी, वो AK शर्मा जी हैं, कोई प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल निकटतम हैं, तो उनको वो बैठाना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखो, इनके राजनीति है, इसमें तो कोई कोई शक कर ही नहीं सकता कि भाई किसके साथ क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। भाजपा के अंदर खाने की ये अपनी चर्चाएं हैं, लेकिन ये जो भी है मतलब ठीक नहीं है। जनता जिसको चाहेगी उसको आगे बढ़ाएगी, चाहे वो योगी जी हैं, मोदी जी हैं। मोदी जी को भी तो जनता ही लेके आई ना। जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान और पहले भी योगी जी खुद हर जिलों में खुद जाके सारी चीज़ों का फीडबैक लेना, देखना, सारी चीज़, वैसा मुख्यमंत्रियों ने कम किया है। नहीं, बिल्कुल ये तो है। मुख्यमंत्री के रहते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छे ऐसे कार्य भी किए हैं जो जनता का विश्वास जीता भी है। कहीं कहीं लगा है कि भाई कहीं सही नहीं कर पाए हैं जनता को, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने जो है भाग दौड़ में अपनी जो कसर नहीं छोड़ी, जो कि एक जनता के बीच में जाके उनसे हालचाल पूछना, ये थोड़ा सा रहा है। लेकिन अधिकारियों पे भी योगी जी का कहीं ना कहीं लगाम लगाने का कार्य किया है, कहीं खुली छूट दे रखी है। तो ये है थोड़ा सा कि भाई अभी नोएडा में भी आए थे, तो वहाँ पे अभी लोगों के बीच में आके मिले, लेकिन कुछ अधिकारियों ने जो उनको सही से मतलब गाइड ना करके वो अपनी जगह ले गए, ये ठीक नहीं था। तो लोगों के बीच में जाना चाहिए था जो सही में ही कोरोना से जो पीड़ित अधिकारियों पे भी योगी जी का कहीं ना कहीं लगाम लगाने का कार्य किया है, कहीं खुली छूट दे रखी है। तो ये है थोड़ा सा कि भाई अभी नोएडा में भी आए थे, तो वहाँ पे अभी लोगों के बीच में आके मिले, लेकिन कुछ अधिकारियों ने जो उनको सही से मतलब गाइड ना करके वो अपनी जगह ले गए, ये ठीक नहीं था। तो लोगों के बीच में जाना चाहिए था जो सही में ही कोरोना से जो पीड़ित थे, तो ऐसी जगह जाना चाहिए था। तो लेकिन अधिकारी हैं वो अपने नहीं चाहते कि हमारी कोई नाकामी मुख्यमंत्री योगी जी को पता चले। उत्तर प्रदेश में साल भर से भी कम बचा है जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी योगी जी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेगी या फिर कोई अंतिम कुछ और षड्यंत्र हो सकता है योगी जी को डाउन करने के लिए? देखिए, ये तो जो कोई नहीं कह सकता कि भाई किसके उसमें कौन सरकार आ जाए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा तो मेरे हिसाब से तो योगी जी के नेतृत्व में ही मजबूत लड़ सकती है। और अगर ये कुछ और चालबाजी अगर कुछ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी से कहीं फाइट में आए। लेकिन संघर्ष होगा, अब के बार लोगों में लग रहा है कि संघर्ष तो होगा, लेकिन भाजपा के लिए बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री जो योगी के तौर पे ही अगर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा इसका हो जाएगा। जी, मौजूदा हालात को देखते हुए तो लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लग रहा है कि कुछ दिक्कतें चल रही हैं ऊपर, और इतना डिटेल में नहीं पता है, पर लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। क्या वजह, अगर नाराज हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी योगी से, तो क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? क्या डाउन करने की कोशिश चल रही है? उनका बढ़ता हुआ वर्चस्व देखकर वो लोग घबरा रहे हैं। लग रहा है कि अमित शाह को अपनी सीट खतरे में लग रही है, कि जो सोच रहे थे कि अगली बार हमारा नंबर आ सकता है प्रधानमंत्री बनने का, तो लग रहा है कि उन्हें इस बार खतरा है कि हमारा नंबर ना कट जाए और योगी जी का नाम आगे ना आए। क्यों खतरा समझ में आता होगा? अब जैसा ही ये योगी जी काम कर रहे हैं, ज़िले ज़िले में गए हैं, ऐसे कोरोना वायरस के टाइम पे अस्पतालों में जाके देखना मरीजों की हालात क्या चल रहे हैं और लोगों के लिए काम करना। चुनावों में भी वो गए थे, बंगाल में भी उन्होंने अपना काफ़ी प्रभाव छोड़ा था। तो ऐसे में देखते हुए लगता है कि उनको खतरा होगा योगी जी से। मेरा नाम दीपक वैसे है। दीपक, ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि इस समय सब कुछ ठीक चल रहा है मोदी जी और योगी जी के बीच में? खबरों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल है, उस तरीके से तो बिल्कुल अंदाजा लगा जा सकता है कि कुछ ठीक नहीं है। और बड़े फेरबदलों का अंदाजा है, मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर मुख्यमंत्री
चेहरे से लेके और काफ़ी अनेक बदलाव देखे जा सकते हैं। क्या लगता है कि आखिर मोदी जी और अमित शाह जी अगर योगी जी से नाराज़ हैं या कुछ ऐसी बातें चली तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? उसकी काफ़ी गहरी वजह हो सकती है। सबसे बड़ा जो अब तक मैंने देखा है वो है गुजरात से लगाव, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बड़े बड़े पद हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे अपने नाम का स्टेडियम हो। मोदी जी को गुजरात से बड़ा लगाव है, नाम तो भारत का बहुत लिया था। तो योगी जी को डाउन करने की अगर ये लोग सोच रहे हैं तो क्या वजह हो सकती है कि योगी जी को डाउन करने के चाह रहे हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी मंशाएं होती हैं राजनीति में, चाहे आप एक पार्टी में क्यों ना हो, पर सबको अपना अपना विकास जरूर चाहिए होता है और अपना लेवल का कंपटीशन देख के हर कोई ना कोई कतराता है। हो सकता है उन्हें योगी जी में कोई अपना कंपटीशन दिख रहा हो, लगता हो कि यार ये मेरी लेगेसी को टेक ओवर कर सकता है। अपनी लेगेसी की तो सबको चाहिए होती है, नेहरू से लेके हो, चाहे फिर अपना परिवार बढ़ाना हो इनका तो। और देखा जा सकता है कि अमित शाह के मुकाबले योगी जी काफ़ी बेहतर है विकल्प। और अमित शाह को लगता हो कि हो सकता है कि ये मेरा नंबर पत्ता कट जाए, तो अपना पत्ता बचाने के लिए कौन क्या प्रयास नहीं करता।